सच बताऊं तो ऐसी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई जितनी तूने दिखाई है, जबकि तू तो इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। देख, सबने दबाव में आके बोल ही दिया है। वो दिल में यकीन रखते हैं, जान बचाने के डर से। उनको मोहम्मद ने ऐसा करने के लिए कहा है कि अपने दिल में अकीदा रखो, मगर अपने दिलों में ईमान को रोशन रखो। तो भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? मैं तेरे दिल में नहीं झांक रहा, बस एक बार जबान से बोल दे ताकि ये सारे लोग सुन सकें। जो तेरे दिल में है तो उससे खुश रह। देख, बिल्कुल तेरे फायदे की बात बोली है। क्या कहता है? वो एक है। तू किस मिट्टी का बना है शैतान गुलाम? देखो हम बेवकूफों के साथ क्या करते हैं। कौन बेवकूफ? वल्लाही ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ मारपीट की हो। वल्लाही बिल्कुल सही कहा। मुझे तो खुद नहीं पता कि आज लोग किसकी तरफ ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे, मेरी तरफ या उसकी तरफ। वल्लाही वो तो मौत से डरता ही नहीं। मुझे डर है अगर मैंने ज्यादा सख्ती की तो वो मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। और अगर वो जिंदा रहकर भी हमारी नाफरमानी करता रहा तो ये हमारे लिए और बड़ी जिल्लत की बात होगी। वो तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। अब क्या करें? जिंदगी से इंसान को प्यार तब तक होता है जब तक उसके पास जीने की वजह होती है, माल या खानदान। अगर उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई भी अज़ाब या धमकी किसी काम की नहीं। वो आखिर तक जाएगा, चाहे मौत ही क्यों ना हो। पर दवा लगाने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कल फिर तुम्हारा वही हाल होने वाला है। तुम बोल क्यों नहीं देते बिलाल? और सोचो, इससे तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। मैं वो कभी नहीं बोलूंगा जो वो चाहते हैं। क्यों? फिर उन्हें लगेगा कि मैंने सच में ऐसा कहा है, और फिर सब कहेंगे कि मैंने अपने दीन को बदनाम करके उस काफिर का साथ दिया, यानी उमैया इब्न अल-खलफ। ना वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने हुए गुलाम की जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। तो मर जाओ फिर। वल्लाही तुम हमदर्दी के भी काबिल नहीं। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। सही कहा। मैं ही पागल हूं जो तुम्हारी मदद करने आ जाता हूं। आज इतने खामोश क्यों हो? पागल है वो सच में मर जाएगा। एक तलवार लेके अपना गला क्यों नहीं काट लेता? तुम किसकी बात कर रहे हो? आज सुबह सुबह ही चले आए।
अभी तो सूरज पूरी तरह तपकर अपने उरूज पर भी नहीं पहुंचा होगा। जुबान बंद रख गुलाम। देखो बिलाल, हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। जब तक कि तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम। अल्लाह सबका मालिक है। मैं तुझसे यहां तेरे दीन पर बहस करने नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो वो मत बोल जो मैं चाहता हूं। अब मैं तुझसे वो पेशकश कर रहा हूं जो पहले कभी किसी मालिक ने अपने गुलाम से नहीं की। जब हम आज यहां से बाहर जाएंगे तो ना तू अपने दीन की तरफदारी करना और ना मेरे दीन की मुखालिफत। ये तेरे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। बोल, क्या कहता है? मैं बहुत आगे आ गया हूं बिलाल। अब थोड़ा कदम तो भी बढ़ा ताकि हम बीच में कहीं मिल सके। सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता। या तो सच होता है या झूठ होता है। देखा तुमने, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमें यहां नहीं आना चाहिए। अब इस गुलाम का रुतबा इसके मालिक से भी ज्यादा हो जाएगा। देख लो, अब तो ये गुलाम अपनी जगह से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं। जलालत की बात है। हमारे साथियों का क्या हाल है आज? हमारे सलाम का जवाब तो दे ही सकते हो। ये बात तो ठीक नहीं है सुमैया। क्या हाल है सुमैया? आज सुमैया बड़ी खूबसूरत दिख रही है। अपने खाविन को खुश करना चाहती हो। आज अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हो रहे होगे आज तेरा। बीवी को देखकर खुशी नहीं मिल रही क्या? भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। एक काम कर, इसे तलाक दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। नीच, बेशरम। सही कहा, बेशरम। सब्र मेरे भाई यासिर। अगर आप लोग गुलाम होते तो वल्लाही मैं आपकी आज़ादी आज ही खरीद लेता। लेकिन जैसा रसूलुल्लाह ने कहा है, सब्र मेरे भाई यासिर, हम जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। वो एक है। लगता है मर जाएगा। कौन, मालिक या गुलाम? ऐसे हालात में लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं। सही कहा। किसे पता था बिलाल इब्न रबाह, उमैया इब्न खलफ का गुलाम, एक पहाड़ की तरह सब्र और रिजाल दिखा सकता है। वल्लाही ऐसी हालत में भी वो उमैया इब्न खलफ से ज़्यादा मजबूत और ठोस इरादे दिखा रहा है। क्या ये इस्लाम की वजह है? ऐसा सवाल ना करो जिसका जवाब तुम्हें शर्मिंदा कर दे। घर नहीं चलेंगे अब्बा जी? बस होने ही वाला है। क्या होने वाला है? या तो ये मरेगा या बोलेगा।
इसकी हालत पर तरस नहीं आ रहा? तुम नहीं समझोगे अबू जंदल, इसकी मौत से आपको क्या खुशी मिलेगी? जानना है, खुशी नहीं। कहा ना तो मुझे जानना है और ना कोई खुशी है। इस गरीब पर कुछ तो तरस खाओ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। इसे मुझे भेज दो। ये बच जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो क्या दोगे? कीमत बोलो। 40 सोने के सिक्के। ठीक है, आज रात आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा, अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब चाहे इसका जो भी हो, मैं बच गया। क्या तुम खड़े हो सकते हो? सुनो लोगों, मैंने बिलाल को आजाद करा लिया है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है। बहुत अच्छा अबू बकर, बहुत अच्छे अबू बकर। अल्लाह ती आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अबू बकर ने उसको आज़ाद नहीं कराया बल्कि मुझे आज़ाद कर दिया है। इस गुलाम ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। अब मैं जिल्लत से बच गया। कितने में खरीदा अबू बकर ने? अल्लाह ती अल-उज़्ज़ा अगर अबू बकर ने 1 सोने के सिक्के के बदले भी उसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैंने इस बात का फायदा उठाया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। आज इतने उदास क्यों लेटे हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अजीज इस दुनिया में नहीं रहा। वो आज जिंदा नहीं बच पाएगा, मैंने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त बिलाल। लगता है तुम आज बाहर नहीं गए। बाहर जाकर क्या उसकी मौत का तमाशा देखूं? मुझे पता है वो अब नहीं बचेगा। अगर तुम आज बाहर जाते तभी तो तुम्हें पता चलता। क्या हुआ? अगर अपने दोस्त की वजह से दुखी थे तो ये बात सुनकर तुम खुशी से उछलने लगोगे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अबू बकर ने उनको खरीद कर आजाद। क्या ये सच है? सही कह रही हूँ। वाह अल्लाह। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगा तुम ये खबर सुन के खुश हो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ।
अबू बकर, क्यों अपना पैसा इन कमजोर गुलामों को आजाद कराने में बर्बाद कर रहे हो? आमिर इब्न फुहैरा, उम्मे उमैस, अब्दुल्दार की खातिमा और उसकी बेटी, और वो दूसरी खातिमा जिन्नहरा, और अब बिलाल। अब्बा जी, अल्लाह की राह में अगर मैं सारा पैसा भी खर्च कर दूं तो वो भी कम है। इस्लाम के लिहाज से वो हमारे भाई हैं और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारे लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और इसलिए उन पे जुल्म ढाते हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मगर तुम कमजोरों का साथ दे रहे हो। बेहतर होगा कुछ मजबूत लोगों का साथ पकड़ो जो तुम्हें मजबूती दे। ये अब्बा जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे कामों से अल्लाह राजी हो जाए। अब बता यासिर, तू तो बाप और खाविंद है, तेरी बात तो ये जरूर मानेंगे। तू इन्हें समझाता क्यों नहीं कि ये मेरी बात मान ले? हमारे दीन में वापस आ जा और इन्हें भी समझा। तू भी बच जाएगा और ये भी बच जाएंगे और फिर तुम पहले की तरह अपने मालिकों के साथ राजी खुशी रहोगे। क्या हुआ? क्या हुआ मार? हाँ, क्या हुआ? तू अपने बाप के लिए क्यों नहीं रोता? हाँ, वल्लाही मैंने तेरे बाप को तुझे गोद में लेकर रोते हुए देखा है जब तू बहुत छोटा हुआ करता था। तेरे बाप जैसा प्यार करने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुझे अपने माँ बापों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज तेरी वजह से वो इन हालात में है। तूने ही इनको बहकाया और इस अंजाम तक लेके आ गया। धब्बा है तू, बेटे के नाम पे धब्बा है तू। देख उन्हें वहां, देख। हो सकता है ये कल की सुबह ना देख पाए, क्योंकि तेरी तरह मजबूत तो है नहीं ये लोग। बेटा होने का ये फर्ज निभाया। तू क्या सोचता है कि तेरे ये 2 आंसू इनकी जिंदगी बचा लेंगे? किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बस मोहम्मद को एक बार लानत भेजो, मैं सबको छोड़ दूंगा। सुमैया, सुमैया, ओ सुमैया, कैसी माँ और बीवी है तू? कौन सी माँ अपने बच्चे को अजाब में देकर खुश होती होगी जबकि वो उन्हें बचा सकती है? और तेरा खाविन, मुझे लगता है तुम में सबसे पहले ये मरेगा। मैं इसके चेहरे पर साफ साफ मौत देख सकता हूं। लेकिन ना 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 ना, मुझे नहीं लगता इसके मरने से तुझ पे कोई फर्क पड़ेगा। तुझे अपने बेटे का ख्याल हो सकता है, लेकिन अपने खाविन का नहीं। मुझे तो लगता है उसको मरते देख तुझे खुशी होगी। क्यों? क्यों सुमैया, क्यों?
वल्लाह, क्योंकि तू यकीन रखती है मोहम्मद में, क्योंकि तुझे इश्क हो गया उसके हुस्न जमाल से। अल्लाह की तुझ पे लानत हो खबीस बुज़दिल घटिया इंसान। तुझसे ज्यादा इज्जतदार तो गंदे नाले में रहने वाला कीड़ा होता है। बुला उसे, बुला, वो तेरी बात जरूर सुनेगी। लेकिन फिक्र मत कर, तेरा वक्त भी करीब आ गया है। तू मुझसे जल्दी मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा अब्बा जी, सब सब्र रखना बेटा। तुझे खुश होना चाहिए, तेरी माँ इस्लाम की पहली शहीद है और मैं दूसरा। रसूल अल्लाह को मेरा सलाम बोलना। अब्बा जी, अब्बा जी, वालेकुम सलाम। मेरे दोनों भगोड़े साथियों के क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है हम एकदम बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीरों में कैसा लग रहा है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अपने दोस्तों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आदत से मजबूर हूँ। हमारे भाई अबुल हाकिम के पास जा सकते हो, आप दोनों का दीन भी एक है। दीन एक है, लेकिन मुझे उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा साथ पसंद है। सही कहा। तो क्या हम शिकार पर बाहर चलें, या आपको मैं खाने में ले चलूँ अबू जमील के, या फिर आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं और आपके लिए बढ़िया खाना मंगाते हैं, साथ में मज़े करेंगे और अरबी तारीख को याद करेंगे। बताओ उमर, क्या कहते हो? वल्लाही हमने हमेशा आपकी बात को तरजीह दी है, लेकिन तुमने मुझसे सबसे गंभीर मसले पर राय नहीं मांगी, और वो है दीन। अल्लाह और रसूल हमारे लिए सबसे ज्यादा करीब हैं और उसके लिए हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। देखो, फिर से मत शुरू हो जाओ, मैं इन बातों से थक चुका हूँ। लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अल्लाह आपकी जैसी ज़हीन शख्सियत को ज़ाया नहीं होने देगा। समझो उमर, समझो, इस्लाम आपको बुला रहा है और आप शिर्क में मुब्तला हैं। तुम फिर से मेरी तारीफ कर रहे हो। ना तो हमें चाबुक का डर है और ना आपसे हमें अपनी बेड़ियाँ खुलवानी है। और अगर हमें खुशी करना होता तो हम उसको खुश करते जिसने हमारे बेड़ियाँ डाली हैं, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। वल्लाही अबुल हाकिम कभी भी किसी को भी अपनी बराबरी पर आने नहीं देंगे, चाहे उनका कोई सगा ही क्यों ना हो। मैं उनका भाई हूँ और इस बात की शहादत देता हूँ। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। ठीक से खाया? पूछेगा नहीं मैंने तेरे लिए खाना क्यों मंगवाया?
अब शायद समझ गया होगा। हाँ, ताकि तुझे और तड़पा सकूं। तेरे माँ बाप मुझे बिना कुछ दिए चले गए। इसमें कहीं ना कहीं उनकी जीत है और मेरी हार। अबुल हकम को आज तक कोई नहीं हरा सका, तो तूने कैसे सोच लिया तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं देता तू गाली मोहम्मद को। फिर मैं जीतूंगा और तू भी बच जाएगा। अल्लाह तो ये दोनों के लिए माकूल है। क्या बोलता है? गाली दे मोहम्मद को, गाली दे मोहम्मद को। बोल। बोलता हूँ। क्या तू सारे गंदे अल्फाज भूल गया? बोल वो झूठा है, बोल हमारा दीन उसके दीन से बेहतर है। बोलता हूँ। क्या कहा? बोल क्या कहा? अपनी आवाज को बुलंद कर, जरा इन लोगों को भी सुनने दे। मोहम्मद झूठा है, झूठा। सुना तुम लोगों ने? वल्लाही इसने बोला मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे उमैया इब्न खलफ है। मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे उमैया इब्न खलफ है। आराम से। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। अबू बकर, मैं कमजोर पड़ गया था। मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके कदम चूमूंगा।